अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तहज्जुद की नमाज की एक हदीस पाक। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, कि तहज्जुद की जो नमाज हम और आप पढ़ते हैं, तो एक हदीस में आपको बता देता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब ये हदीस पाक आप सुनेंगे तो आपका ईमान भी ताज़ा होगा और इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज से मोहब्बत भी होगी और इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, बहुत बेहतरीन हदीस पाक है, आप ज़रूर सुने। और भी कुछ बातें मैं आप तक शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि तहज्जुद की नमाज क्या है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि मोहब्बत, जो अल्लाह से हम और आप मोहब्बत करते हैं, तो हम तो थोड़ा बहुत अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 70 माह से भी ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, हम तो पता नहीं हमारी मोहब्बत जो है काबिल कबूल है या नहीं है, लेकिन रब की मोहब्बत अपने बंदों से अल्लाह तबारक व तआला 70 माह से भी ज़्यादा हम और आपसे मोहब्बत फरमाता है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अब आओ मैं आपको एक मोहब्बत की हदीस पाक बताता हूँ। मोहब्बत क्या है? रब से मोहब्बत करने का मकसद और रब से मोहब्बत जो बंदा करता है तो उसको क्या हासिल होता है। जी हाँ मेरे भाइयों, 5 वक्त की जो नमाज है ये हम पर फ़र्ज़ है। 5 वक्त की जो नमाज ये हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है, हमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और 5 वक्त की नमाज में भी मोहब्बत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 वक्त की नमाज में मोहब्बत नहीं है। बेशक आप अगर 5 वक्त की नमाज अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आप पढ़ रहे हैं तो यही तो मोहब्बत है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, लेकिन इससे बेहतर मोहब्बत और मैं आपको बताऊँ, इससे बेहतर मोहब्बत, जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, सुनते रहे अब गौर से कि इससे बेहतर मोहब्बत क्या है। कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ अगर तहज्जुद की नमाज उठकर पढ़ता है तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये और भी ज़्यादा मोहब्बत है कि जब सारी दुनिया सो रही हो आप उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें। आप जब उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, सारी दुनिया सो रही है लेकिन आप रब को याद कर रहे हैं, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो यही मोहब्बत की दलील है मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों। अब आइए हदीस पाक में आपको सुनाता हुआ चलूँ। हदीस में क्या आता है कि जब बंदा तहज्जुद के वक्त उठता है, आप तहज्जुद के वक्त उठ गए, हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों से जो मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी के लिए ये हदीस पाक बहुत बेहतरीन हदीस पाक है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, रब तबारक व तआला उस मियाँ बीवी से कितना खुश होता है आप इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगा लीजिए। जी हाँ, आप सुनते जाएं कि इस्लामी भाई अगर जो है तहज्जुद के वक्त उठ रहा है और उठने के बाद में, हदीस में आपको सुना रहा हूँ, तहज्जुद के वक्त उठा और उठने के बाद में जो है रास्ते में, यानी कि आप अगर रूम में, कमरे में, अपने बेडरूम में सो रहे हैं तो आपकी बीवी आपके साथ में है, या बाहर में भी अगर आपकी बीवी सो रही है तो आपको क्या करना है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान, इस्लामिक मुसलमान, अगर जो है तहज्जुद के वक्त उठकर जो है फिर अपनी बीवी को हिलाता है, यानी इस तरीके से हिलाता है। क्यों? इसलिए हिला रहा है कि उठो नमाज पढ़ लेंगे, तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद की नमाज पढ़ लेंगे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अपनी बीवी को वो हिलाता है और कहता है कि उठो नमाज पढ़ेंगे, नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह की तरफ से बुलावा है, चलो अल्लाह की मोहब्बत में हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, इस तरीके से बोल कर जो है वो इस्लामी भाई गया, वज़ू बनाया, वज़ू अच्छी तरीके से किया, वज़ू के जो सुन्नतें हैं, वज़ू की जो फ़र्ज़ है, ये सारे अदा करने के बाद जो है फिर वापिस अपने घर की तरफ, यानी वज़ू खाने से बाहर निकलकर फिर अपनी बीवी के पास आता है। मोहब्बत से जो है थोड़ा बहुत चुल्लू में पानी लेकर प्यारो मोहब्बत से अगर बीवी के चेहरे पर यूं फेंकता है, यानी उठाने के गर्जे से फेंकता है,
प्यार से फेंकता है कि उठो, अब वक्त हो गया है तहज्जुद का, हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेते हैं। फिर वो बंदा जो है उठाने के बाद, पानी डालने के बाद, अब वो बंदा जो है जाकर जानमाज़ बिछाता है, मुसल्ला बिछाता है, और मुसल्ला बिछाने के बाद जो है अब जो है वो 2 रकात की नियत करता है। नियत, तहज्जुद की नियत, मेरे भाइयों मेरी माँ बहनों, तहज्जुद की नियत करता है। अब उन्होंने तहज्जुद की नियत की, इतने में उनकी बीवी उठी, वज़ू किया, मुसल्ला लिया, और फिर उसी के बगल में या उसके पीछे में आकर जानमाज़ को, मुसल्ले को बिछा दिया। अब दोनों मियाँ बीवी जो है तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है। अब खुदा की याद में लग गया है, अल्लाह को याद कर रहा है। अब अल्लाह तबारक व तआला अब उसको क्या बदला देने वाला है, आप इस हदीस में गौर से सुनते जाएं। अब अल्लाह को याद कर रहा है वो बंदा, दोनों मियाँ बीवी जो है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इबादत में लग गया है। अब रब तबारक व तआला जो है फरिश्तों के सामने में वो दोनों मियाँ बीवी के लिए फ़ख्र फरमाता है, फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों तुम गवाह रहो। जब रब तबारक व तआला जो है दोनों मियाँ बीवी को तहज्जुद के वक्त उठकर इस तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखता है, तो मेरे भाइयों पता है अल्लाह तबारक व तआला दोनों को देखकर मुस्कुराता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रब तबारक व तआला दोनों को देखकर मुस्कुराता है और फिर फरिश्तों के सामने में फ़ख्र करता है, ऐ फरिश्तों देखो इस मेरे बंदे और बंदी को, दोनों की जोड़ी को देखो कि किस तरीके से जो है सर्दी के मौसम में उठकर ठंडे पानी से वज़ू बनाकर ये उठकर मुझे याद कर रहा है। सारी दुनिया तो सो रही है लेकिन ये मुझे याद कर रहा है। ए फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने दोनों की मग़फ़िरत फरमा दी, मैंने दोनों को बख्श दिया, मैंने दोनों की जो है मग़फ़िरत फरमा दी, दोनों को बख्श दिया। और ए फरिश्तों सुनो, मैं इस दोनों बंदे बंदी से राज़ी हूँ। तो मेरे भाइयों ज़रा बताए तो सही, आपने हदीस पाक सुन लिया, अल्लाह देखकर मुस्कुराता है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, अल्लाह बख्शिश फरमाता है। किसकी? जब मियाँ बीवी उठकर मोहब्बत से तहज्जुद की नमाज अदा करता है। और इस तरीके से मियाँ अपनी बीवी को उठाता है, पहले हिलाता है, फिर बाद में वज़ू बनाकर आता है तो वो पानी जो है थोड़ा बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे पर डालता है ताकि बीवी भी उठ जाए, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इबादत में लग जाए। तो मेरे भाइयों जब दोनों मियाँ बीवी उठकर नमाज़ें अदा करती है, अल्लाह फ़ख्र करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाता है, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है। तो मेरे भाइयों मेरी माँ बहनों, जो भी मियाँ बीवी है आप ज़रूर उठा करें और इस तरीके से उठा करें कि जिस तरीके से मेरे नबी ने फरमाया है, इस तरीके से उठाएं, उठकर नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर है कि आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा, अल्लाह आपको देखकर मुस्कुराएगा। तो ये तहज्जुद की नमाज है मेरे भाइयों, यही तो मोहब्बत की दलील है कि जब सारी दुनिया सो रही हो आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाएं, तहज्जुद की नमाज अदा करें। तो मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा, आपकी बख्शिश फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपना महबूब बंदा बना लेगा। जी हाँ मेरे भाइयों, बहुत बेहतरीन नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला को फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज जो है ये तहज्जुद की नमाज है। मेरे भाइयों तहज्जुद की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत आई है कि जो बंदा उठकर अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, अल्लाह को दिल से याद करता है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता है, तो मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह अपना महबूब बंदा बना लेता है, अल्लाह अपने उस बंदे की हर ख्वाहिशात को पूरा फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे की हर मुश्किल को दूर फरमा देता है। जो भी अल्लाह पाक से मांगोगे, अल्लाह पाक तो खुद कहता है, अल्लाह पाक 7वें आसमान से अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आकर जो है अपने बंदों से इरशाद फरमाता है कि मांगो मुझसे, मैं देने वाला हूँ, मैं अता करने वाला हूँ। तो मेरे भाइयों जब तहज्जुद की नमाज पढ़कर आप दुआ करें तो अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। लेकिन एक गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात सब के लिए आप दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ से तमाम मोमिनीन मोमिनात की दुआ को कबूल फरमाएगा। तो गुजारिश करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल में नए
ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔